यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। वक्त हो चला है 75 जिलों से ताजा 75 खबरें देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट न्यूज बिल्कुल नए अंदाज में। आगरा में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं उन्होंने सपा में विलय के बजाय गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात कही। अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए संघर्ष और त्याग करने को कहा। फिरोजाबाद में ग्राम पंचायत की जमीन पर फसल की बुआल रखने को लेकर हुए विवाद के बाद भाई ने भाई की हत्या कर दी। भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर पीट कर भाई की हत्या कर दी। मथुरा के सुरीर थाना इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा। माइलस्टोन संख्या 82 पर दो कारों की भीषण टक्कर। तवेरा कार ने खड़ी बोलेरो कार में टक्कर मारी। घटना में आधा दर्जन लोग घायल। जिला अस्पताल में भर्ती 3 की हालत नाजुक। अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के गांव चौधाना में एक 27 साल के युवक ने वीडियो बनाते हुए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी। ईंट से कुचलकर मां बेटे की हत्या। कमरे में मिला दोनों का शव। पुलिस को महिला के पति पर हत्या का शक। हाथरस के थाना कोतवाली सादाबाद क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश साकिर उर्फ साबिर गिरफ्तार। पुलिस गिरफ्त में आया यह इनामी बदमाश लूट, चोरी और गैंगस्टर जैसे 15 आपराधिक मामलों में वांटेड चल रहा था। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र में खाई में गिरी बारातियों से भरी बस। हादसे में 25 बाराती घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 घायलों की हालत गंभीर। बस में लगभग सवार थे 60 बाराती। प्रयागराज में एडीजी और आईजी ने यातायात माह के तहत अनूठी पहल की। उन्होंने बगैर हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं और लड़कियों को हेलमेट बांटा। साथ ही उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने की नसीहत दी। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के बेहटा गांव के पास प्राइवेट बस का टायर फटने से बस पलट गई। 7 सवारियां इसमें गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लव जिहाद कानून के खिलाफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर टिप्पणी की। कहा, हाल ही में हुए उपचुनाव में हार के बाद बौखला गए हैं अखिलेश। प्रतापगढ़ के कंधई थाना इलाके में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शादी समारोह के दौरान पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर रहा था युवक। आजमगढ़ में श्रमिक संगठनों की आम हड़ताल के समर्थन में मजदूर, किसान संगठनों और वाम दलों ने जिला मुख्यालय आजमगढ़ पर प्रदर्शन किया। 9 सूत्री मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित डीएम को सौंपा। बलिया में आशा कर्मचारी यूनियन ने आशा कर्मियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की सरकार से मांग की। आशा कर्मियों ने हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के कोपा कोहना गांव में एक युवक ने दूसरे युवक पर फावड़े से हमला कर उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं में विवाहिता संदिग्ध हालत में झुलस गई। महिला के मायके वालों ने पति पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। महिला का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बरेली में मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजय सिंह के समर्थन में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार किए। पीलीभीत के डीएम ने आधी रात को रैन बसेरे का निरीक्षण किया। रैन बसेरे के किनारे जल जमाव को लेकर भड़के डीएम। ईओ और पालिका कर्मचारियों को फटकार लगाई। 2 दिन में व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। शाहजहांपुर में किसान विभिन्न मांगों को लेकर मंडी परिषद में ही धरने पर बैठ गए। सरकार द्वारा स्थापित किए गए धान क्रय केंद्रों पर किसानों के धान की तौल नहीं किए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। बस्ती में कटोरा लेकर सीडीओ से भीख मांगने पहुंची महिला। कुदरहा ने महिला को भेजा है वसूली का नोटिस। पीड़ित महिला के साथ सरकारी योजना में की गई ठगी। प्रधानमंत्री आवास का पैसा गबन करने का है आरोप।
संत कबीर नगर में वेब सीरीज आश्रम के खिलाफ भारतीय स्वतंत्र पंच पार्टी ने प्रदर्शन किया। निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा और कलाकारों के खिलाफ लगे नारे। वेब सीरीज आश्रम से जुड़े पोस्टर जलाकर किया प्रदर्शन। सिद्धार्थनगर में महिला को लाठी डंडे से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला से मारपीट कर रहे सास ससुर। सदर कोतवाली के पटनी जंगल गांव का मामला। बांदा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में आरोपी जई रामभवन को बांदा मंडल कारागार से रिमांड में लेकर सीबीआई की टीम चित्रकूट चली गई। इससे पहले आरोपी जई के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से सीबीआई ने बांदा सीएमओ से मिलकर कोरोना संक्रमण से संबंधित सुरक्षा उपकरण लिए। हमीरपुर में देर रात हुई किराना व्यापारी के साथ 3.25 लाख रुपयों की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। व्यापारी के ड्राइवर समेत 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लूटे हुए पैसे और एक तमंचा भी बरामद किया है। महोबा में पुरानी पेंशन बहाली और आईपीओ वापसी को लेकर इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन और डाक कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय हड़ताल की। इस दौरान कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर एलआईसी और डाकघर के बाहर वो धरने पर बैठे रहे। बहराइच में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी मात्रा में हो रही है खाद की कालाबाजारी। सीमावर्ती खाद केंद्रों से नेपाल भेजी जा रही है खाद। नेपाली सीमा सील होने के बावजूद तस्करी पर नहीं पड़ रहा कोई फर्क। खाद तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बलरामपुर में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। एसपी देवरंजन वर्मा के निर्देश पर जिले के स्कूलों में जाकर थानाध्यक्ष और महिला पुलिसकर्मियों की टीम छात्राओं को जागरूक कर रही है। गोंडा में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने संयुक्त हड़ताल की। हड़ताल में लगभग 100 बैंक के कर्मचारी शामिल हुए। बैंकों की हड़ताल पर चले जाने से 150 से 170 करोड़ का कारोबार ठप हुआ। श्रावस्ती में कच्चे मकान के बाहर कूड़े के ढेर में लगी आग। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी जद में ले लिया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। थाना मल्हीपुर के इमलिया करणपुर की घटना। अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर बसखारी रोड पर तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई। 2 अन्य लोग इसमें घायल हो गए। मौके से बोलेरो चालक फरार हो गया। अमेठी में संविधान दिवस के दिन क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना मनोज कुमार ने पुलिस कार्यालय में पुलिसकर्मियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों को पढ़ा और उनका पालन करने को कहा। बाराबंकी में कोको कोला कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फ्रांस के राजदूत द्वारा गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए जाने पर अयोध्या के संतों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। संतों ने फ्रांस के राजदूत की सराहना करते हुए कहा कि हिंदुस्तान सनातन संस्कृति वाला देश है और ये संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना रखता है। सुल्तानपुर में केंद्रीय कर्मचारी परिसंघ के आह्वान पर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में तमाम बैंकों समेत केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल पर रहे। देवरिया में आबकारी विभाग ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कच्ची शराब बनाने वालों का भंडाफोड़ किया। आबकारी टीम ने लहन बरामद किया और एक महिला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। द्वादशी के दिन गोरखनाथ मंदिर से आंवला वृक्ष के नीचे सीएम योगी ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरु गोरक्षनाथ के दर्शन किए। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की समाधि स्थल पर पूजा अर्चना भी की। कुशीनगर में पुलिस ने 2 गौ तस्कर गिरफ्तार किए। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लगभग आधा कुंटल प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ है। जालौन में धड़ल्ले से जारी अवैध खनन का खेल। सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद जारी है खनन। सरकार को लगाया जा रहा है राजस्व का चूना। एससी और एनजीटी की गाइडलाइन की हो रही है अनदेखी। झांसी के गोविंद चौराहे पर एक शख्स और महिला में जमकर मारपीट। महिला की सरेआम पिटाई से सड़क पर लगा लंबा जाम। महिला ने शादी का झांसा देकर रेप का लगाया आरोप। ललितपुर की राजघाट चौकी पर चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े 7 पशु तस्कर। पुलिस ने इनके पास से 2 4 पहिया वाहन, एक बाइक, 2 अवैध हथियार बरामद किए। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इटावा के आगरा खंड स्नातक एमएलसी चुनाव के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असीम यादव ने कचहरी परिसर में वकीलों से समर्थन मांगा। सपा प्रत्याशी असीम यादव ने कहा कि एमएलसी चुनाव में सपा पूरे दमदारी से चुनाव लड़ेगी।
फर्रुखाबाद में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष विनय कुमार मिश्रा ने प्रदेश में महिला और बालिका अपराधों की बढ़ोतरी पर राज्यपाल के नाम से नगर मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जनता का पुलिस से विश्वास उठ गया है। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ट्रक से भिड़ी, बस सवार 10 यात्री घायल। आजमगढ़ से दिल्ली जाते वक्त हुआ हादसा, ठठिया थाना इलाके के मंडी कट के पास हुआ हादसा। कानपुर में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने आवेदन के साथ कचहरी गए केडीए कर्मचारी के साथ वकीलों ने मारपीट कर दी। मारपीट को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर केडीए गेट पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। हरदोई में एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मामला बेनीगंज कोतवाली इलाके के कृपालपुर पलिया गांव का है। कहा जा रहा है कि प्रदीप नाम के युवक की शादी की बात चल रही थी और इसे परेशान होकर युवक ने फांसी लगा ली। लखीमपुर खीरी में जंगल से निकलकर खेतों में पहुंचा बाघ। बाघ को देखकर काम कर रहे मजदूरों में भगदड़ मच गई। बाघ की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल आ गया। निघासन कोतवाली के गोविंदपुर गांव का यह मामला है। गुडम्बा के आदिल नगर में मामूली एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर की पिटाई। मोहल्ले वालों ने टक्कर मारकर भागने वाले युवक को जमकर पीटा। रैश ड्राइविंग कर भाग गया था ड्राइवर। पीछा कर पहुंचे लोगों ने ड्राइवर को पीट कर किया पुलिस के हवाले। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी तो जवाबी फायरिंग में एसओजी की जीप क्षतिग्रस्त हो गई। मामला बचरावा थाना क्षेत्र के अघोरा गांव के पास है। सीतापुर के थाना रामपुर कला इलाके के गांव रामपुर भुजंग में अज्ञात हमलावरों ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में उसने धारदार हथियार के कई वार से महिला को लहूलुहान कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि रात में गांव के ही अरविंद कुमार ने चोरी की नीयत से घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया। उन्नाव में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की। बैंकों के निजीकरण, बैंकों में भर्ती न होने के विरोध में हड़ताल हुई। पीएनबी मुख्य ब्रांच के सामने बैंक कर्मचारियों ने धरना दिया। बागपत में प्लॉट के विवाद में दो पक्षों में संघर्ष। पथराव में पूर्व विधायक चंद्र सिंह की पुत्रवधू और निवाड़ा चौकी प्रभारी समेत कई लोग जख्मी। पुलिस ने निवाड़ा के पूर्व प्रधान के बेटे और एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के सियाना में समुदाय विशेष के युवकों द्वारा बीएससी की छात्रा के अपहरण मामले में पुलिस ने नामजद पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों और छात्रा की तलाश जारी। किसानों के प्रदर्शन को लेकर नोएडा बॉर्डर पर भारी संख्या के साथ पुलिस फोर्स तैनात। इसके अलावा एम्बुलेंस और क्रेन को भी लगाया गया है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में दादरी के निजी डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासाउंड कराने गई महिला ने चिकित्सक पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया, जिसके बाद महिला कोतवाली पहुंच गई। महिला ने कोतवाली में तहरीर दी। केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन के ऐलान को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने यूपी गेट सहित तमाम सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। तमाम बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आनंद विहार से लेकर वैशाली तक मेट्रो को बंद कर दिया गया है। हापुड़ में रहने वाले एक शख्स ने अपने दादा का सपना पूरा करने के लिए अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से वो लेकर आया। उड़न खटोले से आई दुल्हन को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। मेरठ में थाना परतापुर पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह का सरगना फरार। इनके पास से भारी मात्रा में बिजली के तार, कटर, चोरी करने का सामान, तमंचा, कारतूस बरामद। गिरोह का सरगना फरार। मिर्जापुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ट्रैक्टर की चोरी करने के गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1 करोड़ रुपए की कीमत के 12 ट्रैक्टर, 7 ट्रॉलीज बरामद हुए। सोनभद्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के 100 दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल वितरित की जानी है। इसके तहत जिला दिव्यांगजन विभाग में दिव्यांगों का साक्षात्कार किया गया। अमरोहा में पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण किए गए एक फैक्ट्री कर्मचारी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बरामद किया। महज 12 घंटे में अपहरण का खुलासा करते हुए महिला समेत 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बिजनौर के सिवहारा थाना इलाके के गांव हाजीपुर निवासी शिव कुमार का शव रेलवे लाइन पर मिला। मृतक शिव कुमार की आज शादी भी थी। खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई।
दिल्ली जा रहे किसानों को मुरादाबाद पुलिस ने दिल्ली जाने से रोका। किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। सैकड़ों किसानों को चौधरी सराय चौराहे पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। रामपुर के थाना कैमरी इलाके के कागा नगला गांव में बहू ने सास का गला घोंटकर हत्या कर दी। कातिल बहू के कबूलनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार किया। संभल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद युवती के शव को जिला अस्पताल में स्ट्रेचर पर चादर डालकर लावारिस छोड़ दिया गया। आवारा कुत्ते का शव खाते हुए वीडियो वायरल हुआ। परिजनों की नाराजगी पर सीएमओ ने जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। नए कृषि कानून को लेकर मुजफ्फरनगर के किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए हरियाणा और पंजाब के किसानों को समर्थन देते हुए कल से दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर चक्का जाम की घोषणा की। सहारनपुर थाना गागलहेड़ी पुलिस ने राजकुमार नाम के युवक का अपहरण और हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों अपराधी शातिर किस्म के बदमाश हैं जो अपहरण और लूट की घटना को अंजाम दिया करते थे। शामली में कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही बरती जा रही है। शहर के बाजारों में लोग बेखौफ होकर बिना सोशल डिस्टेंसिंग की खरीदारी कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने मास्क पहनना भी छोड़ दिया है। चंदौली में चहनिया के सैदपुर पुल के नीचे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तभी वहां 7 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा। अजगर को पास के चंद्रप्रभा सेंचुरी में सुरक्षित छोड़ा गया। गाजीपुर में शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के प्रचार कार्यक्रम में जमकर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। पूरी प्रेस वार्ता के दौरान एक भी कार्यकर्ता ने मास्क नहीं पहना हुआ था। जौनपुर में एक व्यक्ति का सरसों के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक सब्जी लेने के लिए घर से निकला था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। टीम शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आज काशी का दौरा करेंगे। पीएम मोदी 30 नवंबर को काशी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों के मद्देनजर कोई कमी न रह जाए, इसका जायजा लेने मुख्यमंत्री आज काशी आ रहे हैं। आगरा के एक निजी अस्पताल के चिकित्सक की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में सर्जिकल ब्लेड छोड़ा। गलती मानने के बजाय मरीज के परिजनों को हड़काया गया। पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं। एटा में रेप पीड़िता के भाई की आरोपियों ने अपने साथियों के साथ दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। रेप के आरोपी दबंग लगातार पीड़िता के भाई को मामले में फैसला करने की धमकी दे रहे थे। श्रावस्ती में दामाद और ससुर के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। पारिवारिक विवाद में दामाद और ससुर ने जमकर मारपीट की। खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हो गए। जालौन में राजकीय मेडिकल कॉलेज हो रही के इंटर्न चिकित्सकों ने धरना प्रदर्शन किया। पिछले कई वर्षों से मानदेय न बढ़ाने को लेकर हड़ताल की। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो काम बंद करके वो भूख हड़ताल करेंगे। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में ताला लगा। कर्मचारियों ने ताला लगाया। कई महीने से वेतन में हो रही कटौती से परेशान हैं कर्मचारी। और इसके साथ ही हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौट रहे हैं जल्द।